नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बीएस ज्योग्राफी क्लासेस में स्वागत है। मैं विश्वेंद्र सिंह आप सबके लिए आज राजस्थान ज्योग्राफी से एक नया टॉपिक लगाया हूं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख झीलें। इससे पहले हमने राजस्थान की प्रमुख झीलों में दो प्रकार की झीलें पढ़ी थी, एक खारे पानी की झीलें, एक मीठे पानी की झीलें, जिनमें से हमने पहले भाग में मीठे पानी की झीलों का अध्ययन कर रहे थे। दो झीलों का हम अध्ययन भी कर चुके हैं। आज निरंतर उसी क्रम में मीठे पानी की बाकी की जो झीलें उनका हम अध्ययन करते हैं। चलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं नक्की झील की। नेक्स्ट झील जो है मीठे पानी की वो लेते हैं अपन नक्की झील। देखिए दोस्तों, नक्की झील की अगर हम बात करें तो नक्की झील स्थित कहाँ है। नक्की झील की हम बात करें कहाँ है तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। प्रश्न आ जाए नक्की झील कहाँ स्थित है तो माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसके निर्माण की अगर बात करें, नक्की झील के निर्माण की, इसका निर्माण अगर हम मान्यताओं के अनुसार बात करें, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है नक्की झील कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, नक्की झील माउंट आबू जो पर्वत है उस पर सिरोही जिले में स्थित है। अब इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण की बात करें तो मान्यताओं के अनुसार अगर अपन बात करें, मान्यताओं के अनुसार अगर अपन बात करें तो कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण कराया या झील का निर्माण किया। इस प्रकार ध्यान रखें, कुछ ऐसी मान्यताएं जिसमें कहा गया है कि नक्की झील का जो निर्माण हुआ है वो ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदकर बनाया था, अर्थात देवी देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील की उत्पत्ति की। चलिए आगे चलते हैं। निर्माण की बात करें, एक बात अपन बात करते हैं निर्माण की। भूगोल क्या कहता है? भूगोल ये कहता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा अगर अपन इस मान्यता के अलावा बात करें, ज्योग्राफिकल थॉट की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा भूगोल है वो ये कहता है कि इस झील की जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुई है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुई है, ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है। या अपन कह सकते हैं ये झील क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ काल्डेरा झील और क्रेटर झील किससे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नक्की झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। और क्रेटर झील कैसे बनी? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्णन ये भी मिलता है यहाँ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, जिसको क्रेटर झील का उदाहरण भी कहते हैं। एक जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कि इस झील का निर्माण कुछ मान्यता है, इस झील का निर्माण रसिया बालम द्वारा किया गया। इस झील का निर्माण रसिया बालम द्वारा किया गया, ऐसी भी यहाँ मान्यता है। पहले हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मान्यताओं के अनुसार अपन बात करें तो जो हमारी नक्की झील है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोदकर बनाया था। उसके बाद में अगर ज्योग्राफिकल अपन बात करते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि इस झील का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुई है। यहाँ पहले कोई ज्वालामुखी फूटा था और जब वो ज्वालामुखी शांत हो गई उसके बाद में उसका जो क्रेटर था, मुख था, वो छोटा था और वो अवसाद उसमें जम गया और वर्षा का जल उसमें भरने से इस झील की क्या हुई? उत्पत्ति हुई है। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं
बताया जाता है कि इस झील का जो निर्माण है एक रसिया बालम नाम का एक व्यक्ति था, रसिया बालम द्वारा किया गया है। इसकी एक कहानी है छोटी सी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप लोगों को नहीं पता हो कि रसिया बालम कौन था। देखो, ऐसी मान्यता थी कि माउंट आबू में, या अपन कह सकते हैं सिरोही ज़िले के अंदर माउंट आबू में एक रसिया नाम का एक व्यक्ति था। वो एक लड़की से, वहाँ एक लड़की थी, रसिया नाम का जो व्यक्ति था, वहाँ उसकी एक प्रेमिका थी, एक लड़की थी जिससे वो बहुत बेहद प्रेम करता था, अटूट प्रेम करता था वो उस लड़की से। उसके बाद में क्या होता है, इतना प्रेम, इसका लगाव था इतना उसको उस लड़की से, धीरे धीरे उनका प्रेम आगे बढ़ता गया। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उसने कहा कि भाई मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जैसे उसने विवाह की बात करी तो हमारे यहाँ रीतियाँ होती हैं। लड़की ने कह दिया, आप एक बार मेरे माँ बाप से पूछ लीजिएगा कि वो हो सकता है आपके साथ मेरा विवाह करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। जैसे उस रसिया से इस बात का कहा गया तो रसिया ने कहा, क्यों ना मैं आपके माँ बाप से परमिशन ले लेता हूँ। अब रसिया वालम जी जो हैं वो उस लड़की के पिता के पास जाते हैं, उसके घर जाते हैं और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, उसे बेहद प्रेम करता हूँ। तो जैसे ही रसिया जी ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा, जैसे हमारे यहाँ मान्यता है, किसी लड़की के घर हम जाते हैं, कहते हैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तो माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है वो देखते भी कि लड़का क्या करता है, कोई धंधा करता है, कोई पैसा कैसे कमाता है, या कुछ धंधा पानी है या नहीं है, हमारी बेटी को भूखा तो नहीं मार देगा। ऐसी स्थिति में उस रसिया बालम से उस लड़की के माता पिता ने कहा कि भाई आप क्या करते हो, कि सब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि हमारी बेटी के लिए आप क्या कर पाओगे, कि आप जो कहोगे मैं आपकी बेटी को पाने के लिए करूँगा। तो ऐसी मान्यता थी। तो उस लड़की के जो रसिया बालम जो था, वो जिस लड़की से प्रेम करता था, उसके पिता से जैसे उसने कहा कि मैं आपकी बच्ची के लिए, आपकी बच्ची को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। तब उसके पिता ने कहा, बेटा ऐसा है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो कि आप जो कहोगे। तब उसने कहा कि ऐसा कीजिए, आप हमारे लिए रात रात में एक झील का निर्माण करवाइए, आप एक झील बना दीजिए आप हमें। अब आप तो जानते हैं कि आशिक किस प्रकृति के होते हैं। जुनून उसके सिर चढ़ा हुआ था प्रेम का, वो सीधे ही जाता है 5-7 आदमी लगा के और खुद एक झील का, रात रात के अंदर एक झील का निर्माण कर देता है। उस रसिया बालम ने नक्की झील, जिसको हम नक्की झील बोलते हैं, वहाँ क्या कर दिया, एक झील का निर्माण करवाया। तो ऐसी मान्यता है कि उस रसिया बालम नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को पालने के लिए या अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसने एक झील बना डाली। उसके गार्जियंस के कहने पर या माता पिता के कहने पर एक झील का निर्माण कर डाला। वही झील नक्की झील है। इसलिए कुछ ऐसी मान्यताएं, कहा जाता है कि इस झील का निर्माण रसिया बालम द्वारा किया गया था। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा रसिया बालम कौन था। वहाँ की एक लड़की से क्या करता था, प्रेम करता था, और उस प्रेम की वजह से ही उसने इस झील का निर्माण कर डाला। उसके बाद में सुबह हुआ तो उस लड़की के पिता के पास पहुँचा कि मैंने झील का निर्माण करवा दिया है। जैसे ही पिता ने सुना, उसने कहा, आपने झील का निर्माण करवा दिया है, कि जी हाँ, मैंने रात रात में आपके कहने पर आपकी झील का निर्माण कर दिया। अब आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। अब जैसे ही पिता तो राज़ी हो गए, लेकिन माताओं को तो आप जानते ही हैं। उसकी माता ने क्या किया, उसने कहा नहीं, हम हमारी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं कर सकते, कदापि नहीं करेंगे। झील बनाने से क्या होता है, झील तो कोई भी बना सकता है, झील बनाने से क्या आप मेरी बेटी का पेट भर सकते हो, ऐसा उसकी माँ ने कहा, लड़की की माँ ने कहा। पिता थोड़े नाराज़ हुए, लेकिन उसकी नहीं चल पाई। जैसे उसकी माँ ने कहा कि जाओ तुम यहाँ से, इधर रसिया जो बालम था वो इतना बेहद प्रेम करता था उस लड़की से, उससे रहा नहीं गया और उसने जाके उस लड़की की याद में आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। और कहा भी जाता है कि रसिया बालम का जो मंदिर है वो इसी झील के किनारे मिलता है। आज भी वर्तमान में भी नक्की झील के पास ही रसिया बालम का मंदिर मिलता है। यहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है, यहाँ लोग उसको देखने जाते हैं, और काफ़ी ऐसी मान्यता कि लोग यहाँ जाकर एक धागा बांध के आते हैं, जिसको कहते हैं प्रेम का धागा। और ऐसी मान्यता भी है कि जो व्यक्ति यहाँ जाके धागा बांध देता है, उसका विवाह उसी प्रेमिका से हो जाता है। ऐसी मान्यता है, इसलिए ये सिद्ध भी हो जाता है। इस नक्की झील के किनारे
एक रसिया बालम का मंदिर है। इस वजह से यहाँ ये मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसिया बालम ने भी इस झील का निर्माण किया था। चलिए अपन आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए अब आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, या कह सकते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है। राज्य की सबसे गहरी, या कह सकते हैं राजस्थान की सबसे गहरी झील भी गहरी झील है। नक्की झील राज्य की सबसे गहरी झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लगभग ऊंचाई है इसकी 1200 मीटर। 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है, इसलिए राजस्थान की सबसे ऊंची या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और गहरी भी बहुत है, इसलिए इसको राज्य की सबसे गहरी झील भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं एक मान्यता और है, राज्य की एकमात्र या राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जम जाती है। जम क्यों जाती है आप सब लोग जानते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है शीतकाल के दौरान, इसलिए शीतकाल में राजस्थान की एकमात्र झील ऐसी है जो शीतकाल के दौरान अर्थात शीत ऋतु में माइनस में इसका टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से ये झील जम जाती है। इतना आप सब लोग ध्यान रखेंगे, ये झील जम जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इस झील की बात करें तो इसी झील के किनारे, या कह सकते हैं अपन यह झील, इस प्रकार से बात करते हैं, नक्की झील नौकायन के लिए भी प्रसिद्ध है। नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं, आपको थोड़ा स्पष्ट करते हैं कैसे कैसे इस झील का अध्ययन करते हैं। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। ये नक्की झील है, इस प्रकार अपन बात करते हैं, ये नक्की झील है। नक्की झील, तो ध्यान दीजिए इसी झील के किनारे अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, इस झील के किनारे क्या है, एक रसिया बालम का मंदिर स्थित है। इसी झील के किनारे वही रसिया बालम है जो एक लड़की से विवाह करता था और उसके विवाह ना करने पर उसके माता ने जब उसका विवाह नहीं किया तो उसने आत्महत्या कर ली, और तभी से उसका मंदिर कहाँ बना दिया गया, नक्की झील के किनारे बना दिया। इसलिए यहाँ रसिया बालम का भी एक मंदिर है। एक बात और करते हैं अपन, इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे टॉड रॉक एक चट्टान है। टॉड रॉक चट्टान कहते हैं मेढक जैसी आकृति वाली, मेढक जैसी आकृति वाली चट्टान जिसको कहते हैं टॉड रॉक। एक इसी झील के किनारे नॉन रॉक, जिसको बोलते हैं नॉन रॉक चट्टान। नॉन रॉक किसे कहते हैं आप जानते होंगे, घूंघट उठाए हुए पनहारी,
या कह सकते हैं घूंघट उठाए हुए जो महिला है, घूंघट उठाए हुए जल ले जाती महिला, जल ले जाती महिला, या कह सकते हैं जैसे कोई महिला पानी भर के लाती है, सर पर पानी की जो मटकी है वो रखी हुई है और इस प्रकार से घूंघट करके वो आगे बढ़ रही है, उसको कहते हैं नॉन रॉक चट्टान। ऐसी चट्टान इसके किनारे स्थित है, एक टॉड रॉक चट्टान, एक नॉन रॉक चट्टान। एक और चट्टान पड़ती है इसी नदी के, इसी के किनारे, इसी झील की बात कर रहे हैं, इसी झील के किनारे एक और चट्टान पड़ती है जिसको कहते हैं नंदी रॉक। नंदी रॉक चट्टान पड़ती है। नंदी रॉक किसे कहते हैं? भगवान शिव का जो नंदी होता है, नंदी, भगवान शिव के नंदी जैसी आकृति वाली चट्टान, आकृति वाली चट्टान को नंदी रॉक कहते हैं। ये भी इसी के किनारे एक चट्टान है कपल रॉक। कपल रॉक चट्टान भी इसी झील के किनारे है। कपल रॉक आप जानते हैं कौन होते हैं? कपल आप जानते होंगे, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी जैसी आकृति वाली चट्टान। ये आकृति कैसी है? ऐसे मानिए जैसे एक पति पत्नी दोनों पास पास एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, उसको कहते हैं कपल रॉक। ऐसी चट्टान भी इसी झील के किनारे स्थित है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी झील के किनारे की अपन बात करें तो यहीं एक सनसेट पॉइंट पड़ता है। सनसेट पॉइंट, एक सनसेट पॉइंट पड़ता है इसी झील के किनारे, सनसेट पॉइंट बोलते हैं उसको। इसी झील के किनारे सनसेट हो गया। एक पड़ता है हनीमून पॉइंट, हनीमून पॉइंट पड़ता है। ये भी अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख हैं। सनसेट पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, टॉड रॉक है, नॉन रॉक है, नंदी रॉक है, कपल रॉक है। इस प्रकार की चट्टानें या यहाँ नक्की झील के किनारे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए इसके अलावा आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जल्दी से मैं आगे चलूँ। चलिए आगे। चलिए इसी में लिख देता हूँ, नहीं तो मैं यहीं नोट कर लीजिए। यहीं इसके पास में एक गुफा पड़ती है, कुछ गुफाएं पड़ती हैं, जैसे बोलते हैं हाथी गुफा है, हाथी गुफा है, एक चंपा गुफा है, चंपा गुफा। ये कुछ गुफाएं हैं, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, इस प्रकार की कुछ गुफाएं यहाँ पड़ती हैं। या हम कह सकते हैं राम झरोखा यहीं पड़ता है, राम झरोखा, राम झरोखा। ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो प्रश्न में या कंपटीशन में आने वाली चीज़ें होती हैं। एक बार पुनः समझें इस झील को, तुरंत एक बार रिपीट करता हूँ मैं। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील की अगर अपन बात करते हैं तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण, मान्यताएँ कुछ ऐसी हैं कि देवताओं ने इस झील का निर्माण नाखूनों से खोद के किया था। दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता ये है, भूगोल ये मानता है कि इस झील की जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, इसलिए इसको क्रेटर झील का एक उदाहरण माना गया है। तीसरी मान्यता यह है कि इस झील का निर्माण रसिया वालम ने करवाया था, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की आपको, एक कहानी आपको बताई थी, रसिया वालम ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए रसिया वालम का मंदिर भी इसके किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। इस झील के किनारे टॉड रॉक, नॉन रॉक चट्टान स्थित हैं, एक नंदी रॉक चट्टान भी स्थित है, एक कपल रॉक भी पड़ती है यहाँ, एक हनीमून पॉइंट पड़ता है यहाँ, एक सनसेट पॉइंट पड़ता है, एक हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा गुफा यहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए आगे थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी बताता हूँ मैं आपको। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नक्की झील जो है, इससे नक्की झील पर गरासिया लोग, या कह सकते हैं गरासिया जनजाति
जनजाति के लोग कौन सी झील पर? नक्की झील पर गरासी जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गरासियों की पवित्र झील भी इसे कहा जाता है, पवित्र झील कहा जाता है। फटाफट से नोट कर लें, नक्की झील को गरासिया लोगों की पवित्र झील भी कहा जाता है। पवित्र क्यों कहते हैं? जब इनके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है पूर्वजों की, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन यहीं किया जाता है। जैसे अपन लोग गंगा जी में जाते हैं, ऐसे ही गंगा जैसे नदी पवित्र है, ऐसे ही इस झील को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है गरासिया लोगों द्वारा। इसलिए गरासियों की पवित्र झील भी इसे कहा जाता है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। आशा करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छा आया होगा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, अभी पिछला जो एपिसोड आपने देखा था, इसका पार्ट 1 देखा था, उसमें आप लोग क्या है, एक कमी छोड़ते हैं, कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आपको कैसा आपको वीडियो लगा, कैसी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त की गई। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिए। पिछली वीडियो में भी आप लोग अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है आप लोगों ने अध्ययन किया है या नहीं किया है। आपको कैसा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और शेयर करना नहीं भूलें। अभी क्या है, आपको पता है BSTC का और PTT का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अध्ययन की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख झीलें चल रही हैं। इसलिए आप शेयर कीजिए, सभी साथियों के लिए शेयर करना नहीं भूलें, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जल्दी कीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लो और नेक्स्ट झील ले लेते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम नक्की झील के बाद में नेक्स्ट मीठे पानी की झीलों में ही अध्ययन कर रहे हैं, और बात करते हैं अपन जयसमंद झील की। अगली झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सबसे पहली बात करते हैं जयसमंद झील है कहाँ। तो ध्यान दीजिए, जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो सबसे पहले ध्यान दें, ये झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो कराया गया है, निर्माण की अपन बात करते हैं तो निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा, इसका जो निर्माण है वो महाराणा जय सिंह द्वारा किया गया था। जयसमंद झील का जो निर्माण किया गया है वो महाराणा जय सिंह द्वारा किया गया था। और ये वर्णन किया गया है 1685 से लेके 1685 से 91, कह सकते हैं 85 से 91 तक इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा उदयपुर में करवाया गया था। तो ध्यान दीजिए, जयसमंद झील जो है कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा 1685 से लेके 91 तक करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। निर्माण के बाद में अपन बात करते हैं इसकी। कभी कभी क्या है, कई बार हमने देखा इसका अन्य नाम भी पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, परीक्षाओं में कई बार। जयसमंद एक क्वेश्चन भी आया था, किस झील को ढेवर झील के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस झील का जो अन्य नाम है या जयसमंद झील को ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न आया है, जयसमंद झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ढेवर झील के नाम से भी जयसमंद झील को जाना जाता है, या अन्य नाम इस झील का ढेवर झील है। ढेवर झील भी कहते हैं इस झील को। अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। क्या विशेषता है बताइए? जयसमंद झील की विशेषताओं की अगर बात करें
तो विशेषताओं में देखिए, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भी ध्यान रखें, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, या कह सकते हैं राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कहाँ स्थित है ये? उदयपुर जिले में स्थित है। महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई कितनी है, आप बताइए। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 15 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई मिलती है वो कितनी मिलती है? 15 किलोमीटर, अर्थात लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो लंबाई कितनी होगी इसकी? 15 किलोमीटर लगभग चौड़ी है, लंबी है, और 8 किलोमीटर लगभग चौड़ाई इसकी देखने को मिलती है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी विशेषताओं की अपन बात कर रहे थे। तो विशेषताओं में आपने देखा, जयसमंद झील राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में आपको लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है। इस झील की लंबाई कितनी बताई है? 15 किलोमीटर है। लगभग चौड़ाई जो देखने को मिलती है वो कितनी है? 8 किलोमीटर के आसपास है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं जयसमंद झील की एक और विशेषता है। इस झील पर या इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू बने हैं। एक विशेषता ये भी है कि इस झील में क्या है? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा टापू, उस टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? सबसे छोटा टापू जो है इस पर, उसको क्या कहते हैं? प्यारी नाम का सबसे छोटा टापू है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, जो हमारी राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, या सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जो है, इसमें 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू में से सबसे बड़े टापू के बारे में कई बार कंपटीशन में एक प्रश्न आया है। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो बाबा का भाखड़ा सबसे बड़ा टापू है। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? झील में स्थित प्यारी नाम का सबसे छोटा टापू है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, आप भी ध्यान दें। सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। चलिए आगे चलते हैं, इस पर आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं हम। यहाँ से 2 नहरें भी निकाली गई हैं, आपको पता होगा 2 नहरें निकाली गई हैं। एक श्यामपुरा निकाली गई है और एक भाट नहर निकाली गई है। मान लीजिए ये जयसमंद झील है, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो कौन सी निकाली गई है? भाट नहर। कौन सी नहर है? भाट नहर। और एक है श्यामपुरा नहर। एक नहर निकाली गई है श्यामपुरा नहर। ये 2 नहरें यहाँ से निकाली गई हैं, एक तो भाट नहर, एक श्यामपुरा नहर। इसी झील की अपन बात करते हैं। इसी झील के किनारे एक मंदिर भी स्थित है, जिसको कहते हैं रूठी रानी का मंदिर। रूठी रानी का मंदिर स्थित है। बताइए, अगर हमने बात करी अभी आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो कौन सी? श्यामपुरा नहर। और एक दूसरी कौन सी है? भाट नहर यहाँ से निकाली गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ
कि रूठी रानी का जो मंदिर इस झील के किनारे बना हुआ है, प्रश्न आ भी सकता है, प्रश्न आया भी है कि किस झील के किनारे रूठी रानी का मंदिर बना हुआ है। तो जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का मंदिर बना हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रूठी रानी का मंदिर इस जयसमंद झील के किनारे किस शासक ने बनवाया था। किसने रूठी रानी का मंदिर बनवाया था, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आगे चलते हैं। इसी झील के किनारे एक हवा महल भी है जिसको बोला जाता है चित्रित हवा महल। चित्रित हवा महल भी स्थित है। चित्रित हवा महल कहते हैं, इसी झील के किनारे है चित्रित हवा महल। और इसी झील के किनारे एक मंदिर भी पड़ता है जिसको बोलते हैं नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। यहाँ चित्रित या कह सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, चित्रित हवा महल। एक बार आप पुनः ध्यान दीजिएगा। जयसमंद झील की बात करते हैं, एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ उसको। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा जयपुर में स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया? महाराणा जयसिंह द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। अभी मैंने आपको बताया था इसकी कुछ विशेषता हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। इस झील में 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा है और सबसे छोटा टापू प्यारी है। इसी झील के किनारे रूठी रानी का मंदिर बना हुआ है। इसी झील से 2 नहरें निकाली गई हैं जिनको श्यामपुरा नहर और भाट नहर कहते हैं। इसी झील के किनारे एक हवा महल बना हुआ है जिसको कहा गया है चित्रित हवा महल, जिस पर चित्र बने हुए हैं, उकेरे गए हैं। इसी झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है जिसको कहते हैं नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। इस प्रकार से कुछ ये सामान्य जानकारी थी, एक तो हमारी नक्की झील की और जयसमंद झील की। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आया होगा और आप सब लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और तरीके से समझ रहे होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। चलिए, ये तो रही कुछ झीलों का वर्णन। आगे अगले पार्ट में भी हम कुछ छोटी मोटी जो बची हुई बाकी की मीठे पानी की झीलें उनका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। इसी के साथ में आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कि रूठी रानी का मंदिर इस झील के किनारे किस शासक ने बनवाया था, तो मैं जानूँगा आपने अध्ययन वास्तव में किया है। चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।